इस दुनिया में जितने भी कर्म किए जाते हैं उस कर्म का हेतु केवल प्रसन्नता और आनंद है। न कोई रुपया चाहता है, न कोई धन चाहता है, न कोई ऐश्वर्य चाहता है, न कोई भूमि चाहता है, वह बस प्रसन्नता चाहता है। अगर मनुष्य सिर्फ धन चाहता, बड़े बड़े मकान चाहता, तो फिर वही मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की मम्मी कोकिलाबेन क्यों दुखी थी? ये प्रश्न बार बार करता हूं, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ हुआ हो, 5000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 10,000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 500 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, तुम कहोगे हमने देखा है क्या? पर मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी को तो तुम अभी भी देख रहे हो, इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा समझ में आएगी। दृष्टांत वर्तमान के हों तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहाँ से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा। झूठ भी हो सकता है, पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह, जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी। लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बेचारा खुद इतना निगेटिव हुआ कि अपना शरीर ही समाप्त कर लिया। इसलिए लिखना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र में आचरण बड़ी बात है। इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से। कथको कथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये दो बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा? जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा? जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा? जिसके लिए जीवन खुद भार है वो तुम्हारे जीवन को निर्भार, लाइट, हल्का कैसे बनाएगा? इसलिए कथा सुनने मान्यताओं से मत आना कि मान्यता है कि भागवत सुनने से बड़ा मंगल होता है। मान्यताएं बहुत दिनों तक तुम्हारे भीतर में सस्टेन नहीं करती। कथा कोई मान्यता के अधीन होकर के मत आओ। कथा में आने पर अगर तुम अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में अनुभूति संपन्नता के कोई लक्षण घट रहे हैं, तब समझना तुम कथा के पांडाल में आए हो, वरना आते रहोगे 5 साल से लेकर के 95 साल तक के बूढ़े और बूढ़ियां, माता और पिताएं सब आते रहते हैं, काका काकी आते रहते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी प्रसन्नता और मुस्कुराहट नहीं देखते, अभाव पड़ा रहता है। जीवन के अंतिम क्षण तक तुमसे ये कहते रहते हैं कि मेरे जीवन की एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मैं चाहता हूं मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो जाए। जरा उनसे भी सीखो कि मान्यताओं के आधार पर सत्संग करना, मान्यताओं के आधार पर भागवत सुनना, मान्यताओं के आधार पर कथा सुनना, मान्यताओं के आधार पर पूजा करना, मान्यताओं के आधार पर तीर्थ करना, मान्यताओं के आधार पर व्रत करना, मान्यताओं के आधार पर जल चढ़ाना, मान्यताओं के आधार पर रुद्राभिषेक करना, ये कुछ काम नहीं करेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो भारतवासियों। जीवन में जब तक तुम्हारी अपनी गहरी अनुभूति नहीं होगी, द सेल्फ रियलाइजेशन, विवेकानंद कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, नो द ट्रूथ टू प्रैक्टिसाइज ट्रूथ। सत्य को वही जान सकता है जो सत्य का प्रैक्टिस करता है। सत्य को वही समझ सकता है जिसने सत्य को जिया हो, जिसने अपने सत्य को जीवन में स्थान दिया हो।
चौकी की बात अलग और चौके की बात अलग, यही तो भारत का दुर्भाग्य है। चौकी पर कुछ बोलते, चौका में जाके कुछ कहते। चौकी पर लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या इत्यादि से विगत होने की बात करते हैं, परंतु जब चौके पे जाते हैं, चौका का अर्थ होता है जहां तुम्हारा पाकशाला है, जहां तुम्हारा किचन, जहां दिन रात किचकिच होता रहता है। किचन शब्द वो है जहां दिन भर किचकिच होता रहे, रसोई शब्द वो है जहां रस बरसता रहे। भारत में रसोई है, किचन नहीं होता है।